नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमित भारती। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 1 का जो था 2 नंबर प्रश्न हम हल करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 2 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले 2 नंबर प्रश्न को लिख लेते हैं। प्यारे साथियों, हमने प्रश्न को लिख लिया है। तो चलिए हम इसको इधर हल करते हैं, इधर हम रफ कार्य करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के जो साथ में लगा हुआ रहता है उसको सी वाले के साथ गुना किया जाता है। इसको बोला जाता है ए, इसको बी, इसको सी। तो एक्स स्क्वायर के साथ में 2 लगा हुआ है और सी के स्थान पर 6 है, तो हम 6 को गुना करेंगे। कितना हो गया? 12 हो गया। अब 12 का जो है मेरे दोस्त गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालेंगे 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। अब ये जो है मेरे दोस्त 2, 3 और 4 इसको मिला करके 2 एक ऐसी संख्या बनाना है जिसको जोड़ने या घटाने पर हमको बीच वाला आ जाए, यानी कि यहाँ पर ना ही कुछ तो 1 मान लीजिए। यानी कि ये तीनों मिला करके एक ऐसी संख्या बनाना है जिसे जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए और गुना करने पर फिर से 12 आ जाए। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं। 3 गुना 2 कितना हो गया? 6 गुना फिर 2, तो बराबर तो 12 आ रहा है, लेकिन 6 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो गया। तो क्या बीच वाला के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर इसमें घटा दीजिए, 6 माइनस 2 बराबर 4। फिर देखिए तो बीच वाला के बराबर आ रहा है? तो नहीं आ रहा है मेरे दोस्त। तो ये वाला जो है मेरे गुणनखंड के लिए परफेक्ट नहीं बैठ रहा है। तो अब हम करेंगे क्या मेरे दोस्त? तो इसको अब देख लीजिए हम कैसे हल करेंगे। तो पहले 2 गुना 2 ले लीजिए। 2 गुना 2 4 गुना फिर 3 बच गया। तो देख लीजिए 4 और 3 को गुना करेंगे तो 12 आ रहा है, लेकिन 4 अब में से 3 को घटा देते हैं तो 1 आ रहा है, यानी कि बीच वाला संख्या के बराबर में हमको आ रहा है। तो ये वाला पेयर जो है फिट बैठ जाएगा मेरे दोस्त। ये वाला पेयर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखेंगे 2x स्क्वायर फिर प्लस ये वाला पेयर लेंगे 4, प्लस है तो प्लस 4, एक्स है यहाँ पर तो एक्स लगा देंगे। फिर -3 है तो यहाँ पर लिखेंगे -3, एक्स है तो फिर यहाँ पर एक्स लगा देंगे, फिर -6 बराबर हो जाएगा 0। अब देख लीजिए मेरे दोस्त, इसमें जो कुछ कॉमन भी आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 2x कॉमन आ रहा है तो 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? अगर 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है मेरे दोस्त, लेकिन मैं इतना अच्छा से यहाँ क्लियर कर दूंगा कि आप लोगों को जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर जो भी चिन्ह चिन्ह रहेगा उसको यहाँ पर लिखना है। माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। अब फिर देख लीजिए इसमें क्या कॉमन हो रहा है? एक्स तो कॉमन होगा नहीं, क्योंकि इसमें एक्स और इसमें एक्स नहीं है। कॉमन वहाँ लिया जाता है जो दोनों में रहता है। एक्स इसमें है तो इसमें भी रहना चाहिए, तब एक्स जो है कॉमन होता, वरना एक्स कॉमन नहीं होगा। लेकिन 3 देख लीजिए, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन लेंगे? 3। अब देख लीजिए 3 कॉमन लेंगे तो अब देख लीजिए, अब ये जो माइनस है ये माइनस सब में भाग करेगा। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस तो यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लिख भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 3x में से 3 कॉमन हो गया, कितना बच गया? x। फिर देख लीजिए ये माइनस से सब में गुना होगा, माइनस गुना माइनस प्लस। 6 में से 3 कॉमन आ गया तो कितना बच जाएगा? 2। कॉमन का मतलब होता है भाग करना मेरे दोस्त, यहाँ हम थोड़ा साइड में बता देते हैं। कॉमन का मतलब होता है भाग करना। तो 3x इसमें से कॉमन लिए तो 3x में 3 से भाग कर दीजिए, क्या बच गया? x। तो यहाँ पर हम लिखे हैं x। आई माइनस से जो है गुना होता है तो माइनस माइनस प्लस। फिर देख लीजिए 6 में से हम जो है 3 कॉमन ले लिए हैं तो 3, 6 में 3 से भाग दे दीजिए। 3 दूना 6 बराबर कितना हुआ? 2। तो हम यहाँ पर वही लिखे हैं 2, बराबर हो जाएगा 0। आप फिर देख लीजिए ई कोष्ट में से किसी एक को ले लीजिए और साइड वाला को एक ठो ले लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x इसको, और फिर ये वाला लेंगे यहाँ पर -3।
ये दोनों कोष्ट में जो है मेरे दोस्त x+2 और यहाँ पर भी x+2, ये दोनों में से किसी एक को लेना होता है। x+2 बराबर 0। अब दोनों को जो है अलग अलग कर दीजिए। 2x-3 बराबर 0 और फिर इसको भी अलग कर दीजिए। x+2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा, इस साइड माइनस में है -3, इस साइड जाएगा बराबर को उस साइड तो हो जाएगा प्लस में। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर, x बराबर हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -2। ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल बराबर हो जाएगा -2, 3/2। बस यही था आप लोगों का आंसर। थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो मददगार लगे मेरे दोस्त, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।